दोस्तों, एक हाई वैल्यू फीमेल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक ऐसी फीमेल की इमेज बनती होगी जो बहुत खूबसूरत है, कई मेल्स उसे पाने के लिए पागल हैं और एटीट्यूड तो उसके अंदर कूट कूट के भरा है। अगर आप भी एक हाई वैल्यू फीमेल का यही मतलब समझते हैं तो आप सरासर गलत हैं, क्योंकि एक हाई वैल्यू फीमेल जितनी खूबसूरत बाहर से होती है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत वो अंदर से होती है। फालतू की ईगो और सेल्फ डाउट इनके लिए नहीं होता। मेल्स सिर्फ इनकी ब्यूटी से ही नहीं बल्कि इनके कैरेक्टर और पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। एक हाई वैल्यू फीमेल को सभी मेल अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन एक हाई वैल्यू मेल होने के नाते आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एक बेस्ट फीमेल पार्टनर चाहते हैं या आप खुद को एक हाई वैल्यू फीमेल बनाना चाहती हैं तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको एक हाई वैल्यू फीमेल की 11 ऐसे यूनिक साइन बताऊंगा जिससे आपको ये समझने में काफी आसानी होगी कि आखिर कौन सी फीमेल वाकई में हाई वैल्यू है और कौन सी फीमेल सिर्फ दिखावा कर रही है। नंबर 1, फेमिनिटी। दोस्तों, किसी भी फीमेल की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी फेमिनिटी, लेकिन आज के वक्त में जहां टेक्नोलॉजी की वजह से मेल्स खुद को फिजिकली वीक बना के अपनी मैस्कुलिनिटी खो रहे हैं, वहीं मेल्स के साथ मुकाबला करके फीमेल अपनी फेमिनिटी खोती जा रही हैं। हालांकि जेंडर इक्वलिटी के नजरिए से देखें तो फीमेल्स बिल्कुल सही कर रही हैं, लेकिन दोस्तों बेसिक फेमिनिन नेचर को खोना फीमेल्स की वैल्यू और हैप्पीनेस को कम कर सकता है। एक हाई वैल्यू फीमेल इस साइकोलॉजी को बारीकी से समझती है। वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए दूसरों से कम्पीट करती तो है, लेकिन इसके साथ वो अपनी फेमिनिटी का भी प्रोटेक्शन करती है। वो दूसरों से फालतू के आर्गुमेंट या फाइट करने की जगह लॉ, इमोशन और फीलिंग्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। नंबर 2, अपीयरेंस। दोस्तों, अच्छा होना और अच्छा दिखना दोनों अलग चीजें हैं और आज के वक्त में ये दोनों बहुत जरूरी होते हैं। एक हाई वैल्यू फीमेल सिर्फ अपनी इंटरनल ब्यूटी से ही सेटिस्फाई नहीं होती, वे अपने अपीयरेंस और कम्युनिकेशन स्किल को भी बहुत सीरियसली लेती है। उसे पता है कि किसी भी प्रोडक्ट में चाहे जितना क्वालिटी क्यों ना हो, अगर उसकी सही से ब्रांडिंग ना की जाए तो मार्केट में सक्सेस नहीं हो सकता। और बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ होता है। कोई भी जब हमसे मिलता है तो पहले ये नहीं देखता कि हम अंदर से कैसे हैं, बल्कि उसका पूरा ध्यान हमारे एक्सटर्नल अपीयरेंस पे होता है। वो हमारे अपीयरेंस से ही हमें जज करने लगता है। हालांकि अपीयरेंस का मतलब सिर्फ क्लॉथिंग या मेकअप नहीं होता, बल्कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल और सोशलाइज होने की टेक्निक भी इसका एक अहम हिस्सा है। नंबर 3, केयरिंग। दोस्तों, जब बात केयरिंग की होती है तो शायद ये एक माँ से बढ़ के केयर कोई और कर पाए। एक फीमेल की बेसिक साइकोलॉजी ही दूसरों की केयर करने की होती है, लेकिन अफसोस आज बहुत से रिलेशनशिप में ऐसा देखने को नहीं मिलता। एक हाई वैल्यू फीमेल हमेशा विन विन रिलेशनशिप में भरोसा रखती है। वे अपने पार्टनर की केयर करती है और साथ में अपने पार्टनर से भी अपनी केयर एक्सपेक्ट करती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके पार्टनर आपके ड्रीम्स, एम्बिशन और आपके हेल्थ को लेके काफी केयरलेस है तो इसका मतलब वो काफी सेल्फ सेंटर्ड है और उसमें एम्पैथी की बहुत कमी है। ऐसी फीमेल किसी भी कीमत पे हाई वैल्यू फीमेल नहीं हो सकती। आप जितना जल्दी हो सके उससे दूर हो जाइए। नंबर 4, इमोशनली स्टेबल। दोस्तों, फीमेल्स का मूड मेल्स के कंपैरिजन में बहुत जल्दी बदल जाता है, लेकिन इसके बावजूद एक हाई वैल्यू फीमेल खुद को इमोशनली स्टेबल रखने की कोशिश करती है। इमोशनली स्टेबल होने का मतलब ये नहीं होता कि वो रोती नहीं है या गुस्सा नहीं करती। इसका मतलब ये भी नहीं कि वो इमोशनली फ्रस्ट्रेट नहीं होती या डिप्रेशन और सेल्फ डाउट की शिकार नहीं होती। इमोशनली स्टेबल होने का सीधा मतलब है अपनी इमोशन और फीलिंग से अवेयर होना और उसे सही तरीके से डील करना। एक हाई वैल्यू फीमेल अपने इमोशन से ना कोई पब्लिक ड्रामा और ना ही किसी को हर्ट करती है। वो सबसे पहले अपने इमोशन को एक्सेप्ट करती है और एक सही वे में उसे दूसरों के सामने जाहिर करती है। नंबर 5, पॉजिटिविटी। दोस्तों, पॉजिटिविटी का ये मतलब नहीं होता कि आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहे, बल्कि इसका सीधा मतलब ये है कि जब भी आप किसी कठिनाई का सामना करें तो आपका फोकस उसके निगेटिव से ज्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट पे हो। एक हाई वैल्यू फीमेल की पर्सनैलिटी पॉजिटिविटी को रेडिएट करती है। जब भी इनके सामने कोई दुखी होता है, ये कोई ना कोई पॉजिटिव सोल्यूशन निकाल के उसे हील करने की कोशिश करती हैं। दोस्तों, अगर आपकी पार्टनर आप पे शक करती है या आपके हर डिसीजन में कुछ ना कुछ निगेटिव ढूंढने की कोशिश करती है तो ये एक लो वैल्यू फीमेल की बहुत बड़ी निशानी है। आप ऐसे रिलेशनशिप से खुद को दूर कर लीजिए। नंबर 6, सोशली स्किल्ड। दोस्तों, इस बात पे कोई डाउट नहीं है कि फीमेल्स का सोशल नेटवर्क स्किल मेल से बेहतर होता है। इनफैक्ट शुरू से ही सोशल नेटवर्किंग फीमेल्स की एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी रही है ताकि वो अपनी फैमिली और सोसाइटी को काफी स्ट्रॉन्ग और पीसफुल बना सकें।
एक हाई वैल्यू फीमेल को पता होता है कि किससे कैसे बात करना है, कैसे लोगों से जुड़ना है, उन्हें दोस्त बनाना है, कैसे एक टेंस सोशल सिचुएशन को नॉर्मल करना है और फाइनली कैसे किसी पे बिना हाथ उठाए अपनी बातों से उसे हरा देना है। नंबर 7, काइंडनेस। दोस्तों इतिहास की ज्यादातर हाई वैल्यू फीमेल में काइंडनेस और कंपैशन आसानी से देखा जा सकता है। एक फीमेल को लाइफ क्रिएशन से जोड़ के देखा जाता है और अगर उस फीमेल में काइंडनेस की कमी है तो वो किसी लाइफ को क्रिएट कम डिस्ट्रॉय ज्यादा कर रही है। एक हाई वैल्यू फीमेल सही मायने में एक हीलर होती है जो अपने काइंडनेस, लव और केयर के दम पे किसी को भी हील कर सकती है। कुछ फीमेल्स का फोकस खुद पे इतना ज्यादा होता है कि वो सामने वाले के दर्द को समझने की कोशिश भी नहीं करती। ऐसी फीमेल्स भले ही खुद की वैल्यू हाई समझे पर साइकोलॉजिकली उनकी वैल्यू बहुत ही लो है। नंबर 8, शी नोज हर वर्थ। दोस्तों एक हाई वैल्यू फीमेल की सबसे बड़ी निशानी ये है कि उसे अपनी कीमत का अंदाजा होता है। वो अपनी ब्यूटी, बॉडी या स्किल का कंपैरिजन दूसरों से नहीं करती और ना ही दूसरों का वैलिडेशन उसके लिए कोई खास मायने रखता है। हालांकि सेल्फ डाउट होना काफी नॉर्मल है, लेकिन इस सेल्फ डाउट को अपनी कमजोरी ना बनने देना ही एक फीमेल के हाई वैल्यू होने का प्रूफ है। कोई मेल इन्हें अप्रोच करे या ना करे, ये अपनी वैल्यू को समझती हैं और उसी में कॉन्फिडेंट रहती हैं। नंबर 9, सेल्फ लव एंड केयर। दोस्तों खुद से प्यार करना और अपना ख्याल रखना एक हाई वैल्यू फीमेल की सबसे जरूरी आदत होती है। अच्छी डाइट, एक्सरसाइज और मेडिटेशन इनके सेल्फ केयर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। कुछ भी खा लेना, कभी भी सो जाना, खुद को शेप में ना रखना एक लो वैल्यू फीमेल की निशानी होती है। नंबर 10, ग्राउंडेड एंड मैच्योर। दोस्तों आपको ऐसी बहुत सी फीमेल दिखेंगी जिन्हें थोड़ा सा अटेंशन मिला नहीं कि उनके अंदर एक ईगो आ जाता है और वो उसे सोशल मीडिया की भाषा में एटीट्यूड कहते हैं। एक हाई वैल्यू फीमेल की एक क्लास होती है, उससे अपने आप पे भरोसा होता है। कोई उसकी तारीफ करे या ना करे उसे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। भले ही ऊपर वाले ने उसे कितना ही खूबसूरत और काबिल क्यों ना बनाया हो, वो कभी भी इसे अपना घमंड नहीं बनने देती। वो हमेशा ग्राउंड से जुड़ी होती है और अपने एक्शन और बातों से ही अपनी मैच्योरिटी शो करती है। ये किसी मेल के साथ कोई इमोशनल गेम नहीं खेलती और ना ही उसे मैनिपुलेट करके उसका यूज करती हैं। अगर इन्हें किसी मेल में इंटरेस्ट है तो केवल तभी ये उस मेल को अप्रोच करने की कोशिश करेंगी और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो बहुत क्लियरिटी और प्यार के साथ वो उस मेल की गलतफहमी को खत्म कर देंगी। नंबर 11, द अनअप्रोचेबल स्टाइल। दोस्तों मेल हो या फीमेल, अगर कोई इंसान वाकई में अपनी वैल्यू समझता है और खुद की रिस्पेक्ट करता है तो उसे पाना किसी के लिए भी आसान काम नहीं हो सकता। एक हाई वैल्यू फीमेल को अफोर्ड करना सबके बस की बात नहीं होती। उन्हें सिर्फ वही मेल पा सकते हैं जिन्हें खुद पे भरोसा हो और उन्हें अपनी ताकत और कीमत का अंदाजा हो। वैसे भी एक बेस्ट लाइफ पार्टनर के लिए मेल्स का टेस्ट लेते रहना फीमेल्स की एक बेसिक साइकोलॉजी है, लेकिन जब बात एक हाई वैल्यू फीमेल की हो तो ये टेस्ट और भी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों एक हाई वैल्यू फीमेल के बारे में आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा के नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।